नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रही हूं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। ये कहा उन्होंने, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल ने विभागों से लेनी चाहिए जानकारी। राज्यपाल को भेज दिए गए हैं जवाब, अब तो उन्हें साइन कर देना चाहिए। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर से बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भेज दिया गया है पत्र। रायपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम आप बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, ये कहा है उन्होंने। साथ ही आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है, ये उनके द्वारा बयान में कहा गया। संविधान में ऐसी व्यवस्था लेनी चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया, ये भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल ने विभागों से लेनी चाहिए जानकारी। राज्यपाल को भेज दिए गए हैं जवाब, अब तो उन्हें साइन कर देना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया, ये उन्होंने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिए गए हैं, अब तो उन्हें साइन कर देना चाहिए। पूरे विश्व में ईसा मसीह के जन्मदिन में सभी चर्चों में, गिरजाघरों में बहुत ही श्रद्धापूर्वक, उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और ईसा मसीह के जन्मदिन पर सभी मसीही समाज को बधाई, शुभकामना। जो ईसा मसीह जो संदेश है, करुणा है, प्रेम है, सेवा है, ये आज पूरे मानवता के लिए खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के दौरे पर हैं। बता दें, दौरे से पहले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राजभवन में पर्ची भेजे जाने के बाद सरकार के पास सवाल आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन के द्वारा सवाल जवाब किए गए हैं, जो कि वैधानिक है, जिसके बाद सीएम बघेल ने जमकर पलटवार किया है। तो रविशंकर प्रसाद जी वैसे भी अब उसको मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए हैं, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। और क्यों निकाला गया उसके कारण सब जानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पंगा लिया था, है ना, इसके कारण उसको खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अब वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए अब कुछ नहीं तो राहुल जी पे आप हमला बोलो। पूरे देश तमिलनाडु से कन्याकुमारी से पद यात्रा करते हुए दिल्ली राजधानी तक पहुंच गए। तो छुरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सभी वरिष्ठ
कार्यकर्ताओं ने सुनी, जिस पर जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सबको उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। दंतेवाड़ा जिले के मंडल कुआकोंडा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। ये कार्यक्रम जिला उपाध्यक्ष सत्यजीत सिंह चौहान और मंगल बघेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल के सह प्रभारी चंद्रपाल सिंह भदौरिया, युवा मोर्चा के जिला प्रभारी आशीष सिंह चौहान ने शिरकत की। दंतेवाड़ा में कार्यक्रम को लेकर काफी तैयारी की गई थी। दंतेवाड़ा में मंडल कुआकोंडा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है और ये कार्यक्रम जिला उपाध्यक्ष सत्यजीत सिंह चौहान और मंगल बघेल के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। मंगल बघेल के नेतृत्व में कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल के सह प्रभारी चंद्रपाल सिंह भदौरिया, युवा मोर्चा के जिला प्रभारी आशीष सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल के सह प्रभारी चंद्रपाल सिंह भदौरिया, युवा मोर्चा के जिला प्रभारी आशीष चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम का समापन हो चुका है और आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में दंतेवाड़ा में मनाया गया है। कार्यक्रम जिला उपाध्यक्ष सत्यजीत सिंह चौहान और मंगल बघेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल के सह प्रभारी चंद्रपाल सिंह भदौरिया, युवा मोर्चा के जिला प्रभारी आशीष सिंह चौहान ने शिरकत की है। धमतरी में मंत्रियों का पुतला दहन करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आनंद पवार ने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। दरअसल बीते दिनों भाजयुमो ने घड़ी चौक पर सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया था। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो ने जिले भरो आंदोलन भी किया था। तो 5वें दिन कांग्रेस नेता आनंद पवार ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम कर कदम उठाया और साथ ही पुतला दहन के दौरान जो भी बेपरवाह संबंधित अधिकारी उन पर कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने बात भी कही। बता दें कि इस दौरान देर एसडीएम अग्रवाल, डीएसपी भावेश साव, नेहा पवार, कोतवाली थाना प्रभारी शेर सिंह बंदे पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तो पुतला दहन को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर ये धमतरी से है। धमतरी में बीते दिनों मंत्रियों का पुतला दहन करने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आनंद पवार ने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। बीते दिनों भाजयुमो ने घड़ी चौक पर सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया था। प्रदर्शन के चौथे दिन भाजयुमो ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। तो 5वें दिन कांग्रेस नेता आनंद पवार ने अंबेडकर चौक में चक्का जाम कर दिया और उन्होंने ये भी मांग की है कि पुतला दहन के दौरान जो बेपरवाह संबंधित अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की जाए या खेद व्यक्त किया जाए। जैजैपुर पुलिस ने महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। ये मामला 14 महीने पुराना है। पुलिस को बुजुर्ग ने शिकायत दी थी कि उसकी बहू का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया तो मामले का खुलासा हुआ कि महिला की हत्या की गई थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि आपसी झगड़े में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
ये प्रार्थी जगेश्वर कर्स उम्र 70 वर्ष साकिन छिर्राडी दिनांक 22/9/21 को थाना में मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि इसकी बहू पुष्पा कर्स जो है अपने साड़ी से खेत में परसत झाड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में मर्ग क्रमांक 41/21 कायम करके विवेचना किया जा रहा था। बॉडी का पीएम कराने पर डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करना लिख किया गया, जिससे मामले में धारा 302 भदवी जोड़ा गया। कांकेर के पीजी कॉलेज में सीएएफ के जवान पुरुषोत्तम सिंह ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवान ने खुद को कमरे में बंद किया, जिसे आला अधिकारी मनाने में जुटे हुए हैं। मौके पर कांकेर के एसपी शलभ सिन्हा भी मौजूद हैं। बता दें कि उपचुनाव में स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर 11वीं सीएएफ की तैनाती भी हुई थी, जिसमें फायरिंग करने वाला जवान भी था। तो रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव का प्रदेश के सभी कलेक्टर सीएमएचओ को पत्र। कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखने के निर्देश। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट तैयार रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जहां टीकाकरण अधूरा है वहां अभियान भी तेज किया जाए, ये उनके बयान में कहा गया। अगले 3 महीने के लिए दवा का स्टॉक रखने की भी बात कही गई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट लगातार तमाम देशों में फैल रहा है और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर तमाम तरह के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य सचिव का प्रदेश के सभी कलेक्टर सीएमएचओ को पत्र आया। कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारी रखने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। साथ ही आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि नए वेरिएंट को देखते हुए डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए गए और जहां टीकाकरण अधूरा रह गया वहां टीकाकरण अभियान को तेज किया जाए। अगले 3 महीने के लिए दवा का स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए गए। तो कवर्धा में नगर पंचायत प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड पर आ गया है। बता दें कि नगर पंचायत ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया है। हाल ही में नगर में मुक्तिधाम पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं शनिवार को भारत माता चौक के सामने बेतरतीब ढंग से किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि 6 महीने पहले सभी अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया था और इसके बाद ही अब नगर पंचायत ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। ये कार्रवाई पिछले हफ्ते से चल रही है। पिछले 6 माह से हम लोग नोटिस दे रहे थे लोगों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर। जहाँ जहाँ हमारी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही है, नगर का विकास प्रभावित हो रहा है, निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, ऐसी जगहों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लोगों को हमने बहुत सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर नोटिस दिया था। पिछले हफ्ते हमने मुक्तिधाम का लगभग 2.25 एकड़ जमीन हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। तो बीजापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीआरजी के जवान आशाराम कड़ती पर हमला, नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम ने दिया है घटना को अंजाम। इलाज के दौरान जवान की मौत हो चुकी है। राजनांदगांव जिले में डीआरजी में पदस्थ था आरक्षक। छुट्टी में गृह ग्राम मिरतुर आया था जवान। एसपी अंजनेय वैष्णव ने घटना की पुष्टि की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर एक डीआरजी के जवान पर हमला किया गया, जवान की मौत हो चुकी है। बीजापुर डीआरजी के जवान आशाराम कड़ती पर हमला किया। नक्सलियों के एक स्मॉल एक्शन टीम ने हमला किया, जिसमें जवान की मौत हो गई। जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जवान की मौत हो चुकी है। राजनांदगांव जिले के डीआरजी में पदस्थ था आरक्षक और छुट्टी में अपने गांव मीरतपुर जवान आया हुआ था।
और इस बात की जानकारी एसपी अजय वैष्णव ने घटना की पुष्टि की। बीजापुर से बड़ी और अहम जानकारी, डीआरजी के जवान की नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा हमले के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान जवान की मौत हुई। बताया जा रहा है कि छुट्टी के दौरान जवान अपने पैतृक गांव आया हुआ था और इसी दौरान नक्सलियों के एक स्मॉल एक्शन टीम ने उन पर हमला किया था। नक्सलियों के स्मॉल टीम के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। डीआरजी के जवान आशाराम करती पर नक्सलियों ने हमला किया था और इस हमले में जवान की मौत हो चुकी है। जवान राजनांदगांव जिले में डीआरजी के पद पर पदस्थ था और छुट्टी में अपने पैतृक गांव मीरतपुर आया हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, पूरी खबर बताएं सबसे पहले आप। जी सुरभि जी, खबर यह है सुरभि जी कि ये जो जवान है ये डीआरजी का एक जवान है जो कि छुट्टी मनाने के लिए अपने गृहग्राम आया हुआ था और आशाराम करती इसका नाम था जी। ये जो जवान है अपने गृहग्राम आकर के कुछ ही दिन हुए थे कि इसको नक्सलियों ने स्लॉग एक्शन टीम जो होती है नक्सलियों की उनके द्वारा इनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिससे काफी गंभीर चोटें इसमें आई हुई थी और हालत काफी नाजुक होने की वजह से इसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। तो इलाज के दौरान इसकी जो है मृत्यु हो गई। बिल्कुल सतीश, अब इस घटना को अंजाम नक्सलियों के द्वारा किस वक्त दिया गया? जी जी, ये घटना का जो हुआ है वो लगभग शाम के समय में हुआ है और अक्सर वो जो इलाका है मिरतुर थाना क्षेत्र जो इलाका है जहाँ पे ये जवान का जो गृहग्राम है मिरतुर, तो वो इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है और उस इलाके में अक्सर ऐसे मूवमेंट्स काफी देखने को मिलते हैं क्योंकि शाम के वक्त जो है टोटली वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और नेटवर्क के इशू की वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होते ही हैं। और जिस तरीके से नक्सलियों ने जवान के ऊपर में हमला किया है उससे नक्सलियों का हौसला काफी बुलंद था और नक्सलियों ने काफी समय से इसको टारगेट कर रखा था ताकि जिस वजह से इस घटना को अंजाम दे पाए। मतलब जो इस घटना को अंजाम दिया गया वो षड्यंत्र के तहत ही टारगेट बनाया गया था। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं से सूचना मिली थी कि जवान अपने पैतृक गांव आने वाले हैं और उसके बाद उन्हें टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। नगर पंचायत डबरा के तहसील कार्यालय के सामने 9 दिनों से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें पीएम आवास योजना और राशन वितरण, सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जा, मुक्तिधाम में साफ सफाई समेत कई अन्य मांगों को लेकर पूर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा धरने पर बैठे थे। बता दें कि नायब तहसीलदार डबरा आशीष पटेल, राजू भानु, नायब तहसीलदार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर धरना समाप्त भी करवा लिया। साथ ही यह भी कहा गया है कि 5 सूत्रीय मांगों पर जांच चल रही है जो कि अंतिम पड़ाव पर है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 2 सूत्रीय मांगों पर अभी जांच की जा रही है। मेरे द्वारा दिनांक 14 तारीख को से 7 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा गया था, जिसमें से 5 काम का जांच हो चुका है, जिसमें 2 कार्य बचा है रोड और नाली का, जिसको तहसीलदार साहब और टीआई साहब के द्वारा समझाइश दिया गया है कि 20 दिवस के भीतर कार्य रोड बनाने का और नाली बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नगरवासी और मेरे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल चंद्रा के द्वारा की गई शिकायत के संबंध में आदरणीय एसडीएम मैडम के द्वारा जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें जांच की कार्रवाई अंतिम पड़ाव पे है और जांच के देखते हुए श्री अनिल चंद्रा जी को मेरे और टीआई साहब के द्वारा एसडीएम मैडम के निर्देशन पे आके समझाई दी गई कि आपके जिन जिन मुद्दों पे आंदोलन किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। तो वहीं नगरी में
वन परिक्षेत्र में पहाड़ी के नीचे तेंदुए का एक शावक बैठा हुआ मिला। जागरूक ग्रामीणों ने इसकी खबर वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्राधिकारी ने शावक का रेस्क्यू भी किया। तेंदुए के शावक को सकुशल डॉक्टरी सलाह से नगरीय परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। तेंदुए के शावक को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जंगल सफारी रायपुर ले जाया गया, जहां पर वाइल्ड लाइफ डॉक्टरों की देखरेख में तेंदुए के नन्हे शावक को सुरक्षित रखा गया है। विभाग के माध्यम से ग्रामीण प्लस हमारे स्टाफ के माध्यम से हमको सूचना मिला कि एक तेंदुआ का बच्चा परसापानी गांव के समीप टावर के नीचे बैठा हुआ है। सूचना मिलते ही हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हम अपने स्टाफ को भेजकर उसको रेस्क्यू कर वापस उसको ले आए हैं और उसको प्राणी चिकित्सक के मार्गदर्शन में, हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसको हम लोग सुरक्षित रखे हैं और जैसे हम लोग उच्च अधिकारियों का निर्देश आ जाएगा उस हिसाब से हम उसको आगे कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर संतोषपुर आंगनवाड़ी केंद्र में नक्सलियों द्वारा संगठन से संबंधित कई बातों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल पारा में लिखा गया। बता दें कि दीवार पर नक्सलियों द्वारा अपने बलिदान दिवस के गोरिल्ला वार ड्रोन हमले को लेकर कई बातें लिखी हुई थी, जो पिछले 3 महीने से है। और इस संबंध में जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की गई तो उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी देखरेख का काम ग्राम पंचायत संतोषपुर सरपंच और सचिव का है, जिसे कई बार हमने इस बात की सूचना भी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो बीजापुर में नक्सली संगठन किस तरीके से सक्रिय हैं, वो इस बात का पता चलता है कि दीवार पर नक्सलियों के द्वारा कुछ बातों का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि इस मामले को अवगत ग्रामीणों ने सचिव से करवाया था, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बीजापुर में नक्सली सक्रिय हैं और इस बात का उदाहरण उन्होंने एक दीवार पर अपनी बात को करके रखा। देश भर में आज क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रिसमस पर्व पर रायपुर के बैरन बाजार स्थित सेंट जोसेफ कैथेड्रल पहुंचकर प्रार्थना में शामिल हुए और प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मसीही समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। तो सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए चिंतलनार के पास से लगे 2 आईईडी बमों को निष्क्रिय कर दिया है। बता दें कि साप्ताहिक बाजार की सुरक्षा में निकलने वाले जवानों की निराशा बनाने के बाद 223वीं बटालियन के द्वारा इसे रिफ्यूज किया गया। 2 आईईडी बम को रिफ्यूज किया गया है। तो सुकमा के अंदर सीआरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 आईईडी बम को सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा रिफ्यूज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर सुकमा में नक्सली प्रभावित ये इलाका माना जाता है और यहां पर नक्सली जो है वो सक्रिय है, जिसका उदाहरण यहां देख सकते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले जवानों को निशाना भी बनाया गया था, जिसके बाद यहां पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और इसी कड़ी में आईईडी बम को जवानों के द्वारा निरस्त किया गया है। सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के द्वारा इस आईईडी बम को रिफ्यूज किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां बीते दिनों नक्सलियों ने
जवानों को निशाना बनाया था और उसके बाद से ही यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुकमा के अंदर जवानों के द्वारा 2 आईईडी बम को रिफ्यूज किया गया। सीआरपीएफ की 233वीं बटालियन के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि बीते कुछ महीनों पहले ही नक्सलियों ने जवानों को अपना निशाना बनाया था और उसके बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और इसी के तहत 2 आईईडी बम को निरस्त किया गया है। खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।